इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ओपन ऑफिस कैल्क का में कैसे हम डेटा को कंसोलिडेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है इस चीज को समझते हैं। छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, इसे मैं रीड करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। डेटा कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा। जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि डेटा को कलेक्ट करना और उसे इंटीग्रेट करना, दैट इज कंसोलिडेट करना, उसे समराइज करना फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन। मल्टीपल सोर्सेज से लेके डेटा को एक सिंगल डेस्टिनेशन में उसे कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना, इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना इज द डेटा कंसोलिडेशन while applying a specific function such as sum, average, count, maximum, minimum. इट मीन्स आपका जो बेसिक फंक्शंस है, हम सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, इन सब का यूज करके मल्टीपल सीट से डेटा को लेके एक सिंगल सीट में उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। और उन फंक्शंस में क्या इंक्लूडेड है आपका सम, एवरेज, काउंट एंड मैक्सिमम, मिनिमम, ये हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसे करके देखते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो एक टेबल मैंने यहाँ पे एक सीट लिया है जिसे मैंने रीनेम कर दिया है एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस सीट में दो टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल में आपका कुछ डेज हैं। डेज के आगे डेटा लिखा हुआ है, इट मीन्स की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एक डेटा ये हो गया, एक एक्सपेंसेस का डिटेल ये है। और दूसरे टेबल में आप दूसरे एक्सपेंसेस के डिटेल को देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है आपका अलग अलग डेटा है, डेज आपका सेम है बट डेटा आपका अलग है। अब इन दोनों डेटा को हमें कंसोलिडेट करना है, इट मींस कि वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे। डेटा मेन्यू में यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, कंसोलिडेट पे जाएं। देखिए यहाँ पे जैसे आपने फंक्शन पे जो आपके सामने विंडो अपियर हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन है, कंसोलिडेटेड रेंज है, सोर्स डेटा रेंज, कॉपी रिजल्ट्स टू, एक एक करके समझते हैं इन चीजों को। फंक्शन पे आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शंस जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सम, एवरेज, काउंट, इस टाइप के फंक्शंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप किसी भी एक फंक्शन के साथ जा सकते हैं। तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल हम सम लेते हैं, इंटीग्रेट करना है हमें तो हम सम लेंगे। अब इसके बाद देखना होता है सोर्स डेटा रेंज, यहाँ पे किस मल्टीपल टेबल से किस डेटा को आपको लेना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक करें। जैसे ही फर्स्ट रेंज मुझे अभी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे माउस को ड्रैग करें और इस तरीके से आपका रेंज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसे ऐड कर दें। सेकेंड रेंज को सेलेक्ट करने के लिए दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं। सेकेंड रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग पे वापस क्लिक करके इसे ऐड कर दें। ये हो गया आपका सोर्स डेटा रेंज, हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा 2 टेबल था और 2 टेबल का रेंज हमने दे दिया है। अब देखिए कॉपी रिजल्ट्स टू, यहाँ पे आपको कहाँ पे किस स्पेस पे आपको इंटीग्रेट करना है उस सेल का रेंज देना होता है, सेल एड्रेस आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक करती हूँ मैं वापस से, और जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे जहाँ भी आपका है आप माउस को डबल क्लिक कर दें, रेंज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। स्ट्रिंग पे क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं मोर, ये ऑप्शन आपका राइट साइड में दिख रहा है, मोर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 3 फीचर्स हैं कंसोलिडेटेड बाय, आपसे पूछा जाएगा रोल लेवल, कॉलम लेवल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा। आप किस बेसिस पे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको रोल लेवल एंड लिंक टू सोर्स डेटा इस पे कंबाइन करके दिखाती हूँ। इन दोनों को मैंने चेक कर लिया एंड देन आपको सिंपल ओके करना होता है। यहाँ देखें, यहाँ जैसे ही हमने किया तो आपका ये डेटा इंटीग्रेट होके इस टेबल के फॉर्म में, आपको बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ, क्लियर और भी फ्रेश दिखेगा, जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए 100 + 125 225, इट मीन्स कि मंडे का डेटा आपका कंसोलिडेट हो चुका है। ट्यूसडे इन दोनों का सम दिखा रहा है, वेडनेसडे इन दोनों का सम दिखा रहा है। इस तरीके से आपने डेटा को रो वाइज कंसोलिडेट कर लिया है।
तो आइए अब मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू डेटा कंसोलिडेशन को एक्सप्लेन करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। अब ध्यान से देखिए इसे, जस्ट इसे मैं नीचे की ओर शिफ्ट कर दूं। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने सेम टेबल को क्रिएट कर रखा है, बट अलग अलग सीट्स में क्रिएट करा है। जस्ट फॉर एग्जांपल इस सितंबर मंथ में मैंने एक्सपेंसेस सितंबर दे दिया सीट 1 का नाम, और यहाँ पे एक्सपेंसेस है, सेम टेबल है जो अभी हमने जस्ट देखा है। अक्टूबर है, ये दूसरे सीट में ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। डेटा आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, यहाँ मंडे की वैल्यू 100 है, यहाँ अक्टूबर मंथ में मंडे की वैल्यू 125 है। इट मीन्स कि डेटा हमने दोनों सीट्स में अलग अलग डेटा रखा है, डेज हमारा सेम है। और कंसोलिडेट करना है मुझे इस तीसरे सीट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम रेंज डिफाइन करते हैं और उसके बाद डेटा को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो रेंज डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा टेबल को जहाँ से आप रेंज डिफाइन करना चाहते हैं। तो उसे मैंने माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं नाम दे देती हूँ रेंज 1। रेंज 1 दे दिया मैंने। सेकंड दूसरे सीट पे भी सेम डेटा को ऐसे ही रेंज डिफाइन कर देती हूँ। डेटा में जाना होता है, डिफाइन रेंज एंड देन रेंज 2। ओके, अब इसके बाद क्या करें, कंसोलिडेट पे आ जाए। जहां भी आपको डेटा को इंटीग्रेट करवाना है वहां पे हम जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डेटा को इंटीग्रेट करवा के लाना है, तो मैं डेटा में जाऊंगी और कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे सम फंक्शन ही रहने दी, बहुत सारा फंक्शन एज यूजुअल आप देख रहे हैं, मुझे इंटीग्रेट करना है इसलिए मैं सम रहने दूंगी। यहाँ से रेंज से मैं डेटा को पिक कर लेती हूँ, ऐड 1 एंड देन रेंज 2। यहाँ कंसोलिडेट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये रेंज ऑलरेडी डिफाइन, चूंकि एक्टिव सेल हमारा यहाँ है तो ये रेंज इसने खुद से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद मोर पे जाएं, रोल लेवल, लिंक टू श्रिंक डेटा और देन ओके। यहाँ देखिए ये दोनों आपका सम ऑटोमेटिक जो है अक्टूबर मंथ का और सितंबर मंथ का, ये दोनों आपका सम होके इस सीट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ये सारा ये दिखला रहा है कि मंडे रेंज 1 से लिया और मंडे रेंज 2। रेंज 1 में मंडे की वैल्यू 100 थी और रेंज 2 में मंडे की वैल्यू 125 थी। इस तरीके से टोटल जो आपका कंसोलिडेट हुआ है वो मंडे 225 हुआ है। सिमिलरली बाकी के डेज में भी यहाँ प्लस पर क्लिक करके इसके डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। अब एक चीज और, लिंक टू सोर्स डेटा का क्या मतलब है? लिंक टू सोर्स डेटा का मतलब है कि जैसे ही मैं अगर इसकी वैल्यू को चेंज करती हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 200 कर देती हूँ, तो आपका जो कंसोलिडेटेड सीट है, जो थर्ड सीट है जहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है ये दोनों टेबल का वैल्यू, यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा पहले 225 आ रहा था, बट जैसे ही मैंने टेबल 1 में वैल्यू को चेंज किया, कंसोलिडेटेड सीट में ऑटोमेटिक वैल्यू अपग्रेड हो गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ लिंक टू सोर्स डेटा। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से करें, एक दो बार प्रैक्टिकली खुद करके करने की कोशिश करें, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।